ऐसे से पहचान तो आया है ना। तो मोक्ष की इच्छा है तो वो कि फिर इच्छा कहाँ रह गई? परमात्मा की इच्छा है तो फिर इच्छा कहाँ रह गई? इच्छा तो उसे कहते हैं पैसे की इच्छा, विषय की इच्छा, भोजन की इच्छा, वस्त्र की इच्छा, इंद्रियों की विषय में जाने की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा, अहंकार की इच्छा, धनी होने की इच्छा, बेईमान होने की इच्छा, समझे? ये सब विजातीय है। सजातीय इच्छा वो है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे किया जाए? तो चलो भाई, जो किया होगा उसके पास बात करेंगे। तो फलाना आदमी किया था, फलाना महात्मा था, उसके चरित्र को देखो, उसने क्या बोला है, क्या लिखा है, उन पर इच्छा है कि हम उन पर चलें। तो वो इच्छाएं कहाँ ले जाएंगी? निष्काम की तरफ, सजातीय तरफ, परमात्मा की तरफ, अनपेक्ष होने के लिए। दुनिया में दो आदमी है, दो ढंग के आदमी हैं, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष, एक सावयव, एक निर्वयव। असल में ये अच्छे स्तर के शब्द है, इनको बोलने से तुरंत अच्छा लगता है। बहुत देहाती शब्दों का प्रयोग सत्संग में कब करना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से इच्छा, सजातीय इच्छा इच्छा नहीं मानी जाएगी। विजातीय इच्छा, संसारी इच्छा, उसको बुरा मानते हैं। और वो कौन थी? देखो, उसका उदाहरण पेश कर दिया है गोस्वामी जी ने। वो इच्छा थी तरकना, ताड़ुका। आई है ना, वो किसी का भजन नहीं होने देती थी। महात्मा भजन कर रहे तो पिटाई करती थी आगे। और दो लड़का उसने पैदा किए थे, मारीच और सुबाहु, स्वभाव। अब जिसका जो स्वभाव बन गया वो छूटता नहीं, वो बड़ा राक्षस है। और मन मारीचा है, मन का तो काम है विषय की तरफ दौड़ना। और जाको महात्मा यज्ञ कर रहे, भजन कर रहे, तो हाड़ मांस गिरा देना, बिगिड़ डालना। और तरकला का मतलब यह रहा कि तर्क डालना। भजन कर रहे, भजन नहीं कर रहे, रावण रावण कहने लगे, समझे? पैसा याद आ रहा है, यह है तरकना, ताड़ुका। तो सब महात्मा जुट के, जो भजनानंदी थे उस समय, विश्वामित्र महात्मा बहुत अच्छे थे, सबसे उच्च कोटि के थे। उनके पास आए, सबने कहा कि महाराज भजन नहीं हो पाता, ये ताड़ुका के मारे भजन नहीं हो पाता। ताड़ुका कोई स्त्री नहीं, ताड़ुका है तरकना। अब हमने तुमको बताया कि तुम नाम जपो, और नाम में बैठ गए, तो कहे कौन नाम जपे? रोक दिया नाम को। अब अंदर आ गए कि कौन नाम जपे, ये से जपे कि ये से जपे। ये तरकना होकर के रोक गई। ये ताड़ुका का काम है। तो ताड़का कहते हैं तरकना। और ताड़ुका कहाँ रहती है? साधकों के मन में। और मन मारीच और सुबाहु भी वहीं रहते हैं। और जानते हो, ताड़का रावण की नानी थी। ये पूरा परिवार एक ही है, माया का परिवार है। माया कभी नहीं चाहती कि परमात्मा आ जाए यहाँ। परमात्मा जहाँ आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी।
जहाँ गर्मी आ जाएगी तहाँ बर्फ गल जाएगी, और जहाँ ठंडी आ जाएगी, ठंडी रूपी माया, तहाँ जहाँ पानी परमात्मा भरा होगा तहाँ बर्फ बन जाएगा। तो माया के विचार जिसके अंदर आ गए होगा माया वाला बन गया, और भगवान के विचार जिसके अंदर आ गए वो भगवान वाला बन गया। तो इच्छा जो है, इच्छा का त्याग करना चाहिए। और जो साधन में इच्छा आती है जगह जगह, वो सजातीय है, उसको विजातीय नहीं कहा जाएगा। विजातीय वो कहा जाएगा जो हमको बंधन डाले। जैसे तुमने भजन किया और उसके बदले कोई डिमांड कर ली कि भाई मेरे बैठने के कुटिया नहीं है, कुटिया बन जाती, ये माया है। पूरा भजन खत्म हो जाएगा और कुटिया भी न बनेगी, इसको माया कहते हैं। धीरे धीरे पकड़े लगती है। और भजन करे और असुविधा ही असुविधा हो, वो सुविधा है। जिन रहने को जगह न हो, पहनने को कपड़े न हो, खाने का भोजन न मिले, रहने का मकान न हो, और असुविधा हो गई ना, ये इसको सुविधा कहते हैं। वो अब आपत्ति अलग हो गई, ये आपत्ति है, ये हमको हर हालत में माया की तरफ ले जाएगी। कि भाई कुर्ता ले आए पहनने का, अब कुर्ता हमारा बाप थोड़ा यहाँ बैठा है भजन करने का, वो सी के ले आएगा, इच्छा करनी पड़ेगी, तो भजन खत्म होता है, समझ लो। तो ये पहनने का छोड़, अच्छे महात्मा होते हैं तो फिर इधर उधर पड़ा हुआ कपड़ा गरीब गुरबा छोड़ देते हैं। मृत्यु वाला जो मुर्दे को ले जाते हैं, वहाँ जलाते हैं, तो कपड़े इधर उधर फेंक देते, तो वही का पहन लेते हैं। उनके मन में बाहरी कोई दिक्कत नहीं रहती, डर भय ये सब नहीं रहता। डर भय तो माया के अंदर है, परमात्मा की तरफ जो चल देता है, मुक्त किम लक्षणम निर्भयम, वो निर्भय हो जाता है, समझे? उसको कोई डर नहीं रह जाता। और डर तभी तक रही जब तक वो पकड़े है अंदर, ऊपर आ रही है, अंदर से नहीं निकल पा रही है, कैसे काम चलेगा? हाँ, तो पूरा बताओ, क्या और कोई प्रश्न है? हाँ, तो बैठ जाओ। हाँ, देखिए हम बताएंगे भूमिकाओं का अर्थ। शुभेच्छा, शुभेच्छा का अर्थ होता है शुभ की इच्छा। हम ऐसी कल्प अंदर आ जाए किसी के, साधारण आदमी के, कि हमारे कल्याण की इच्छा पैदा हो जाए, कि किसी ढंग से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथ गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, और कैसे इससे कल्याण को प्राप्त हम कैसे हो सकते हैं? ऐसी अंतःकरण में शुभेच्छा जागृत हो। नाम है शुभेच्छा, शुभ की इच्छा, कल्याण की इच्छा। अब थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, जल्दी बोलने में ठीक नहीं लगता, सोच सोच के नहीं। तो सुविचारना, वो विचार कैसे हमको प्राप्त हो? जो अच्छे से अच्छा विचार है। विचार तो कहते हैं पैसे का विचार करो, विषय का विचार करो, भगवान का विचार करो, सबका विचार है ना।
इच्छा का दूसरा रूप विचार। तो वो विचार जिसमें सही सबसे अव्वल नंबर का विचार, सबसे सुप्रीम परमात्मा का विचार। इस संसार में क्या है और भगवान कहाँ है, माया कैसी है, भगवान कैसे है, आदमी कैसा है, ज्ञान कैसा है, अज्ञान कैसा है, ये भेद कैसे है, ऊंचा किसे कहते हैं, नीचा किसे कहते हैं, इन सब एग्जाम्पलों को सीखना चाहिए। ये टाइटल है, डिग्रियां है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इन सबको जानना जरूरी है। तो सबसे उत्तम विचार जो परमात्मा को महर्षियों ने पाया था, उस विचार के द्वारा परमात्मा तक पहुँचे, वो विचार क्या है? सुविचारना, अच्छा विचार क्या है उसको जानना। और तीसरी भूमिका है तनुमानसा। अब आ जाता है कि यह शरीर क्या है और यह मन क्या है, क्या दोनों एक ही है कि अलग अलग है? इनका निर्णय लेना यह हमसा खमसा है। मन सब में भसा हुआ है, मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिक वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कूटत मोर मनुआ ही अंतर्यामी। ये मन ही सब कुछ है और सबसे अलग है। और क्षेत्र है शरीर, ये भूमिका है, इसके अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से तन और मानस, इसको अलग अलग करना चाहिए। तो क्षेत्र मान लिया जाए साधन का शरीर, और मन को जान लिया जाए इसमें दौड़ करने वाला जानकारी। ठीक है, ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। सत्वापक्ष, दोनों दो शब्द है इसके। सत्वापत्ति भी कहते हैं और सत्वापक्ष, और दोनों का लगभग एक ही अर्थ कि दुनिया में असत्य और सत्य दो चीजें हैं। तो सत्य क्या है? परमात्मा। और असत्य क्या है? माया, प्रकृति। तो सत्वा पक्ष, सत्य का पक्ष ले लें, असत्य का पक्ष छाड़ दें। मूलतः इतना ही मान लिया जाए तो इसकी चौथी भूमिका है। और पंचम भूमिका है असंशक्ति, आसक्ति का नाश। शरीर में हमारी आसक्ति है, मकान में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, पदार्थों में आसक्ति है। सबसे आसक्ति को छुड़ाना, परमात्मा में हमारी आसक्ति हो। समझे आया? ये कौन सी भूमिका हुई? पंचम। और छठवीं है पदार्थ अभाविनी। जब आसक्ति का नाश हो जाएगा तो साधक हायर लेवल में पहुंच जाएगा, हायर लेवल, उच्च कोटि में पहुंच जाएगा। तब पदार्थ अभाविनी, जैसे खंभा दिखाई पड़ा, ये दीवार दिखाई पड़ी, ये पंखा दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़े, और हमारे पास दृष्टिकोण है परमात्मा की, अनासक्त,
तो अनासक्त हो गया, तो खम्मा गल गया, दीवार गल गई, आकाश हो गया, ये गल गया, ये पदार्थ नहीं रह गए, पदार्थ अभाव हो गया, गल गए। जैसे गर्म पानी से बर्फ पानी बन जाता है, ऐसे ही देखने से पदार्थ और उनका अभाव हो जाए, देखने रूपी गर्मी से और बर्फ रूपी परमात्मा रूपी पानी बन जाए, बर्फ रूपी माया का परमात्मा रूपी पानी बन जाए। फिर एक रस हो गया, आकाशवत हो गया ना। अब आकाशवत जब हो गया तो फिर इसका त्याग का त्याग हो जाए, तुरिएगा, तुरिएगा, तुरिया से आगे निकल गया। ऐसा ही है ना। तो ये भूमिकाओं का अर्थ है, वैसे समझना पड़ेगा। अब जिसको मतलब साधक करना है तो इनकी जानकारी जरूरी है कि हम किस भूमिका में हैं, उस भूमिका में कौन ध्यान, कौन नाम, कौन जप, कौन क्रिया चलेगी, उसमें कितनी आसक्ति हमारी निवृत्ति हो जाएगी, कितनी लगी रहेगी, इसकी एडजस्टिंग होती चलती है साथ साथ। तो इस तरीके से तुरिएगा जा हो गया। जैसे कहते हैं जागृत, जागृत कहते हैं इस देख रहे, जाग रहे, और इससे बारीक है स्वप्न, जागृत अवस्था, इसको अवस्था कहते हैं, और स्वप्न अवस्था, और सुषुप्ति अवस्था तीसरी, और चौथी तुरीय, चौथी तुरीय अवस्था है। तो चार अवस्था है। अब इनका स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि जहाँ मन और इंद्रियां और शरीर सब सक्रिय हों, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और स्वप्न में जब सब शांत हो जाए और स्वप्न का रिफ्लेक्शन पड़ता है सोने में, वो स्वप्न दिखाई पड़ता है। तो स्वप्न कैसे बनता है? ये जो कंठकूप है, ये इसकी दाहिनी तरफ कछुआ के आकार की एक नाड़ी होती है, उसमें संस्कार जब पड़ गए विशेष विशेष जागृत अवस्था में, उन्हीं का आड़े तिरछे उल्टे पुल्टे और चित्र बन जाते हैं। जहाँ सोए तो चित्र बन के वो दिखाई पड़ते हैं। ऐसे उल्टे पुल्टे रहते, सही सही नहीं रहते। जैसे स्वप्न आता है तो उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं कि ध्येय और ध्याता और ध्यान, ध्यान हो जाए, मिल जाए। सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं कि ध्यान में बैठे और खुमारी आ जाए। समझे? खुमारी समझते हैं? आलस थोड़ा आ जाए, और जब आलस आ जाए तो ध्यान पकड़ में आता है। तो इसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, ध्यान से मिलती हुई। समझे? रुकते रुकते रुक जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। इससे जब नाम जपा जाए तो साधक बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत बड़ी प्रगति होती है। और तुरिया उसे कहते हैं जो ये ध्यान की गति भी रुक जाए। ध्येय, ध्याता और ध्यान, ज्ञेय और ज्ञाता और ज्ञान, ये पूरा अपना काम कर चुकते हैं।
तब उसको तुरिया कहते हैं। मानो उस समय त्याग हो गया, त्याग की परिसीमा, समझे, उसको कहते हैं तुरिया। वैसे बताने में साधकों से तुरिया श्वासा को भी कह देते हैं। श्वासा का जाप पकड़ में किसी के आ जाए तो तुरियावस्था की लेवल करता है, इसमें भी वही गति मिल जाती है। तो इस समय ये चार जो है अवस्था होती है, चार वाणी होती है। बैखरी, मध्यमा, पशंती और परा, चार वाणी है। चार वाणियों में यह बैखरी वाणी सबसे छोटी है। ये में राम 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 जपा जाएगा, दूसरे सुनाई पड़ रहा है, तो इससे बारीक मन है तो भाग के अपना विषय कर सकता है। तो इसलिए यह नाम उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन शुरू में भूमिका की लगाव के नाते प्राइमरी में करना पड़ता है। तो इस तरीके से 12 नाम जपे जन जेऊ होए तरण तारण नर देव। एक बार नाम ले ले तो कल्याण हो जाता है। बार एक 12 नाम जपे जन जेऊ। एक बार जो नाम ले लिया तो कौन वाणी का नाम है बताओ? हाँ, परावाणी का नाम है। परावाणी में जब वो नाम लिया जाएगा, अजपा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म सवाना। तो इस तरीके से वहाँ बहुत महत्वपूर्ण नाम आया। और ये जो नाम है, इस पहली वाणी का तो राम राम राम, ये बहुत राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। तो ये में राम राम जपते रहो और मन इधर उधर लगा रहेगा। जैसे बहुत से देखे होंगे झोली टांगे हैं और माला जप रहे थे और बातों कर लेते हैं, व्यवहारों कर लेते हैं और माला जपते रहते हैं, तो वो माला नाम फायदा ना करे। वहाँ की वहीं जहाँ एडमिट हो गए वहीं पहुँच के खड़े रहोगे, तो उसको कहते हैं पत्थर है। और परावाणी का नाम हीरा है। और नाम है क्या? तो नाम निरूपण नाम जतन से, जिव प्रगटति मोल रतन से। नाम को जपो तो जपते 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 अपने नाम का रूप कोई बता देगा। परमात्मा जब मिल जाएगा, नाम जो नाम है जिसका, उसका रूप जब आ जाएगा तो वो बता देगा कि मेरी इतनी कीमत है। फिर दूसरे उदाहरण कि हाथ पर मणि को रख लो, हीरा को रख लो, और जौहरी बता देगा कि भाई इतने कीमत का, तो रख लो, हाथ पर रखो ना, तो नाम जपना पड़ेगा तब नाम बता देगा। तो इस प्रकार जो है ये सब बहुत सी बातें हैं। अष्टनामूल प्रकृति है। अब 3 गुण और 5 तत्व, ये जिससे शरीर बना है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। ये सनक सनंदन सनत कुमार नारद सुखदेव, ये सब है। आकाश नारद है। नारद का जो नाम लेते हैं ना लोग, तो नाका आकाश है, ये पोल, इसी में शब्द निकलता है। पोल जब होगा तब शब्द नहीं होगा। नारद, ना कहते हैं नभ और रद कहते हैं धुनी, आवाज को।
देखे आदमी नहीं है, नारा आकाश हो गया। ऐसे संत कुमार 4 जो और ऋषि है, वो 4 भूत है। ये महात्मा है, उपनिषदों में इनको महात्मा कहा गया है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इस तरीके से 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये तो जानते ही होंगे। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 और 5 10 होती है। 14 अध्यात्म होते हैं। ये 10 इंद्रियों में 4 अंतःकरण को जोड़ दिया जाए तो 14 अध्यात्म हो जाते हैं, 14 अधिलोक हो जाते हैं, 14 अधिभूत हो जाते हैं, और 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, इस 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। 17 5 25 साज के चल भय 4 कहरवा, डोली डोली फिरे भंवर में 3 धार का नरवा। समझ में आता है? तो ऐसे इन सब बातों को याद करना चाहिए। कुछ समझ में आया है? अच्छा लगता है? हाँ, तो फिर बैठे बैठे जाके ड्यूटी बैठे की है कि सेवा करनी चाहिए। अब भजनानंद जी को तो यहाँ रुकने नहीं देते लोग, कहते कि आप गुरु महाराज ने सेवा का आदेश दिया है तो सेवा वाला महात्मा रहेगा। हाय, तब सेवा है तो सेवा भी किया जाए और यह भी किया जाए। सेवा का मतलब हम अर्थ बताते हैं। तुम झाड़ू लगाते हो, तुम कोई काम करते हो, तुम भोजन पकाते हो, सबको खिलाते हो, इसके बदले फल न मांगो, निष्काम होके करो। इसको कहते हैं अनासक्त निष्काम योग, निष्काम कर्म योग। ये सबसे ऊंची चीज है। काम किया जाए और उसके बदले हम कुछ लेना, तो कर्म बांध नहीं पाता। कर्म की फिर ताकत नहीं है कि हमको बांध ले, वो भी जड़ कट गए। और जब हम उसका कर्म किए और परिणाम ले लिए, नौकरी किए, तनख्वाह ले लिए, तो बांध दिया वो, अब वो नहीं छोड़ सकता। इसलिए इच्छा का त्याग, वो सब में फंसी पड़ी। तो इस तरीके से निष्काम कर्म योग तब पूरा होगा कि जो हम हरकत शरीर से करें वो हर चीज निष्काम रहे, हम उसके बदले कुछ नहीं चाहते। भोजन परस दिया तो जली रोटी आ गई, नमक नहीं है तो इच्छा ना करो, खा लो। प्रसाद मिल रहा है, भंडारी जो है कपड़ा बांट रहा है बाबाओं को, तो जैसे कहे बोले महाराज यह नहीं हुआ वो ही दे दो, तो ये फांसी है। जो दे दे वही ले ले, ये आदत डालनी चाहिए। और कोई तुमसे पूछे कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, तो नाम ऐसे ना बता दे जल्दी से। नाम बतावे कि
नहीं वैसे बसा सकते तो मन में हीनता करके बता दें, मन में नीचता करके बता दें, संकोचित हो के बता दें, सहम के बता दें। ऐसे न बतावे कि मैं फलाने, समझे, मूर्ख जैसे। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की बातें हैं। तो नए नए साधकों को इनमें दृढ़तापूर्वक जानकारी आनी चाहिए। मंदिर में बाहर करोगे, बाहर देख के तो ध्यान नहीं होगा, तो माया हो गई। ये नेत्रों से जो भी दिखाई पड़ता है सब माया है। इन कानों से जो भी सुनते हैं वो सब माया। ये मुंह से जो बोला जाता है सब माया। तो ध्यान हृदय में किया जाता है, वो काम देगा। इन नेत्रों से, इन आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से। इसलिए खड़ा ही ध्यान तय करो, चाहे पड़ा करो, चाहे सोता हुआ करो, चाहे कैसे भी करो, मन को एक जगह रोको। मन में, हाथ में तिल है ना, तिल है शरीर में जी, और तिल को देखो, उस तिल के अंदर एक बाल खड़ा हुआ है और वो बाल को पकड़ लो और वही में अंदर से देखो आंखें बंद करके, और वो तिल को काटते जाओ धीरे धीरे धीरे। और बाल जितना मोटा होता है उतना ही रह जाए और वो पर दृष्टि जमा दो। स्वामी जी आपके यहाँ पर तिल है, यहाँ पर बाएं आंख में। हाँ, ये अभ्यास है। तो अच्छा, ये ध्यान करने का अभ्यास है। जी, तो फिर तब जाके ध्यान तुमको, या दूसरा सुनो, हम यहाँ बैठे हैं जी, और हमको देख लो और आँखी पलक न करे और देखते रहो। एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और आंखें बंद कर लो। फिर इधर देखो ऊपर, ठीक है। तो फिर हम वहाँ ऊपर दिखाई पड़े। तो तब आँख ध्यान को ग्राह्य कर लिया। आँख में ध्यान जो करते थे वो बस गया। ऐसे तिल का जो देख रहा है तो बारीकी करते करते वो हमारा अभ्यास हो गया। अब बस अंदर करना है, तब फायदा होगा। ठीक है स्वामी। यहाँ पर आपको, यहाँ पर हाँ, क्या स्वामी? ये जैसे धूप है ना बाहर, तो चाहे ऐसे जा रहे हो वहाँ तो परछाई दिखाई पड़ती है ना अपनी सूर्य से, तो परछाई की तरफ खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे परछाई रहे और यहाँ इस जगह पे देखो परछाई को करना तुम लोग, तो अपना शरीर आकाश में दिखाई पड़ेगा। तो कैसे किया जाएगा कि बस चेहरा में त्राटक करो, आँख खड़ी कर दो और काफ़ी देर तक वो छाया में, और इन जगह देखो, इस जगह तो पूरा आ जाएगा। आँखें बंद कर लो और फिर ऊपर देखो
तो ये जो शरीर है वो ऊपर दिखाई पड़ेगा, और ये जानने में आ जाएगा कि हमारा ही शरीर है, हमारे ही आँखियाँ है, ये नहीं लगेगा कि दूसरे का है। तो ये बाहरी त्राटक करने के तरीके हैं, अभ्यास किया जाता है। जैसे 3 इंच मोटर को सिखाया जाता है, ये जो राइफल को सिखाया जाता है, तो 4 साइड की नोक और बैक साइड का यू के बीचों बीच और निशान 0, और तीनों जब एक में हो गए तो फिर बंद करो, और फिर हरी पेड़ को देख लो, हरा भरा पेड़ हो, और फिर तीनों को लगा के, और 2 दबाव होते हैं ट्रिगर में, 1 और 2, तो फिर टारगेट में लग जाएगी गोली। मानो ये सिखाने का तरीका हुआ ना, ऐसे ही ये वो एग्जाम्पल है, उदाहरण कर सिखाने के। और फिर ध्यान तो अंतःकरण में करने, बाहर ध्यान नहीं। गो गोचर जा लग बन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ये इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती है, जो जो देखती सुनती है, सब माया है। माया ही माया में ऋतु बदल होता रहता है। साधकों की दुनिया अलग है और असाधकों की अलग है। अनासक्त लोगों की दुनिया अलग है और आसक्त लोगों की दुनिया अलग है। समझे? आसक्त लोगों की दुनिया वही रही आएगी, और अनासक्त जो साधना करने वाले हैं उनकी दुनिया से अनासक्त करा देगी, और अनासक्त होकर के और फिर बदल के आसक्त हो जाएगी। परमात्मा को छू के और फिर परमात्मा पसर जाएगा तो बर्फ खत्म हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, फिर माया खत्म हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? हाँ, तो फिर चलो हो गया।